स्वागत है दोस्तों जॉब्स इन इंडिया की एक और बहुत ही बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी में। अमेजोन की तरफ से मैं वापस आया हूँ आपके पास एक जॉब लेके। आपकी जॉब होने वाली है कैटलॉग एसोसिएट की, जिसका हेड ऑफिस बेंगलोर में है। बेंगलोर के ऑफिस के लिए आप काम करेंगे, लेकिन आपकी ये जॉब 100% रिमोट है, यानी परमानेंट वर्क फ्रॉम होम आपकी ये जॉब है। बगैर टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको लेके चलता हूँ जॉब डिस्क्रिप्शन की तरफ। तो retail business services is an integral part of Amazon online product lifecycle and buying operations. The team is designed to ensure Amazon remains competitive in the online retail space with the best prices, wide selections and good product information. तो Amazon को अपने बिजनेस को बेहतर बनाए रखने के लिए जो आपकी टीम है, जिस टीम के लिए आप काम करेंगे, रिटेल बिजनेस सर्विसेज की टीम के लिए आप काम करेंगे और उसमें आप कौन होंगे, कैटलॉग एसोसिएट की। तो ये टीम क्या काम करती है, अमेजोन की कॉम्पिटिटिवनेस बनाए रखती है ताकि वो दूसरी कंपनीज के साथ compete कर सके मार्केट में, ठीक है ना। वो बेस्ट प्राइसेस प्रोवाइड करवा सके। वाइड सिलेक्शन मतलब एक ही चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आपके पास सिलेक्शन हो, बहुत ज़्यादा चॉइसेस हो आपके पास, और गुड प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन हो। जो भी प्रोडक्ट आप खरीदना चाहें उसके लिए आपके पास एक अच्छी इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है ना। द टीम्स प्राइमरी रोल इज टू क्रिएट एंड एनहांस रिटेल सिलेक्शन ऑन द वर्ल्ड वाइड अमेजोन ऑनलाइन कैटलॉग। तो यही चीज़ें आपको काम करना है कि जो इंटरनेट पे जब आप जाके अमेजोन की वेबसाइट पे जब आप जाके या ऐप पर जाके जब आप किसी चीज़ों को सर्च करते हैं, तो वो आपके सामने जो कैटलॉग अमेजोन दिखाता है, ठीक है ना, उससे रिलेटेड आपको काम करना है, ठीक है ना। इसीलिए आप कैटलॉग एसोसिएट है। ऑफरिंग सपोर्ट टू वेंडर्स मैन्युफैक्चरर्स बाय वैलिडेटिंग द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम देम एंड अपलोडिंग द कंटेंट ऑन अमेज़न्स कैटलॉग, क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट डिटेल पेजेस और इंप्रूविंग द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वंस। तो आपके जो वेंडर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो अपने प्रोडक्ट्स अमेज़न पर बेच रहे हैं, उनसे कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन उनसे जो मिल रही है उस प्रोडक्ट के बारे में जो है अमेज़न पे बेच रहे हैं, उसको अमेज़न पर अपडेट करना, अपलोड करना, ठीक है। या फिर अगर ऑलरेडी प्रोडक्ट वो है अवेलेबल तो उसकी जो डिटेल्स है पेजेस पर उसको इम्प्रूव करना, ठीक है। ensuring that the website content is accurate and up to date by analyzing website customer reviews। तो कस्टमर रिव्यूज को एनालाइज कर करके देखते रहना कि जो वेबसाइट है अमेजोन की वो अप टू डेट है या नहीं, एक्यूरेट उसमें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जा रही है वो है या नहीं। असाइनिंग प्रोडक्ट्स टू द करेक्ट कैटेगरीज सो दैट द कस्टमर्स कैन इजीली फाइंड द प्रोडक्ट्स दे नीड। तो कैटेगरीज में सही कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करवाना। ये नहीं है कि मोबाइल की कैटेगरी में फॉर एग्जांपल आपको कीबोर्ड मिल रहा है, ठीक है ना, उससे उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो हर चीज़ अपने सही कैटेगरी में होनी चाहिए। परफॉर्मिंग क्वालिटी ऑडिट्स टू बी श्योर एवरीथिंग दैट अपीयर्स ऑन द अमेजोन वेबसाइट रिस्पेक्ट्स कंपनी स्टैंडर्ड्स। और जो भी अमेजोन की वेबसाइट पर या ऐप पर आपको देखने को मिलता है वो कंपनी के स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। मतलब जो चीज़ कंपनी नहीं चाहती है अपने वेबसाइट पर शो करना, वो चीज़ ना दिखे वहाँ पर कस्टमर्स को। रिजॉल्विंग डिफेक्ट्स बोथ एट द वेयर हाउस एंड एट द कस्टमर साइड by analyzing the available data and using internal tools, proposing corrective actions to prevent future similar problems that might appear at the customer or at the supply chain level। तो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, डिफेक्ट आ रहा है, चाहे वेयर हाउस की तरफ से वो आ रहा हो या फिर चाहे कस्टमर की तरफ से आ रहा हो, ठीक है ना, जो आपके पास डेटा अवेलेबल है उसको एनालाइज करते हुए उस डिफेक्ट को रिजॉल्व करना, जो आपके पास टूल्स हैं उनकी मदद से, और ये कोशिश करना कि इसको प्रिवेंट करा जा सके ताकि फ्यूचर में ये कभी डिफेक्ट आए ही नहीं कि इसको सॉल्व करने की जरूरत पड़े, ठीक है। Job description: in this role, the individual works on one or more critical programs task for a particular retail product category। ठीक है ना, तो आपकी एक पर्टिकुलर रिटेल की कैटेगरी होगी। आपको फॉर एग्जांपल सिर्फ मोबाइल्स में डील कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में डील कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हेल्थ प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, तो आपकी एक पर्टिकुलर कैटेगरी होगी जिसमें आपको डील करना पड़ेगा। These tasks include but are not limited to populating content for the product catalogs on the Amazon website। तो वेबसाइट पर उस कैटेगरी से रिलेटेड चीज़ों को अपलोड करना। Interacting, coordinating with vendors, manufacturers, identifying and correcting errors, complaints, maintaining records of work received and work performed। तो वेंडर्स और मैन्युफैक्चरर्स से कांटेक्ट करके रखना ताकि उनसे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उस पर्टिकुलर कैटलॉग के बारे में वो सही है या नहीं, उसको आइडेंटिफाई करना कि वो सही है या नहीं, और अगर सही नहीं है तो उसको करेक्ट करना। कंप्लेंट्स अगर उससे रिलेटेड कोई चीज़ों की आ रही है रिव्यूज़ वगैरह में, तो उनको चेक करना क्या है कंप्लेंट्स, कैसे उनको बेहतर करा जा सकता है, और अपने काम का मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ वर्क रिसीव्ड एंड वर्क परफॉर्म, जो आपको काम मिल रहा है और जितना आप काम कर रहे हैं इन सब का रिकॉर्ड बना के रखना। The individual is expected to perform these tasks by using fair judgment and understanding instructions provided by the process lead या manager। तो आपकी जो भी प्रोसेस लीड होगा या प्रोसेस मैनेजर होगा उसके द्वारा जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, आपसे ये एक्सपेक्ट करा जाता है कि आप वो इंस्ट्रक्शंस अच्छे से फॉलो करके अपना काम को पूरा कर रहे हैं, ये आपसे एक्सपेक्ट करा जाएगा।
जो थोड़ी सी आपसे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मांगी है वो क्या है, हैंडल द डे टू डे वॉल्यूम्स ऑफ द असाइन टास्क एंड इंश्योर दैट द गिवन एसएलए आर मेट पर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो जो भी आपका डे टू डे काम आ रहा है आपको वो सब पूरा करना है और इंश्योर करना है कि जो आपका एसएलए है यानी सर्विस लेवल आपसे जो एक्सपेक्ट करी जाती है काम के अंदर वो आप उसकी क्वालिटी को आप मीट कर रहे हैं, ठीक है ना। उसकी क्वालिटी को स्टैंडर्ड्स जो आपके लिए सेट करे गए हैं उसको आप मीट कर रहे हो, पूरा कर रहे हो। Flexible with working schedule expected to work weekends, holiday and night shifts, US hours। तो US hours के हिसाब से आपको काम करना पड़ सकता है, यानी नाइट शिफ्ट जब आपकी काम होगी तो वो ऑब्वियसली US hours के हिसाब से होगा। डे शिफ्ट भी आपको हो सकता है, काम के हिसाब से आपको कभी हॉलीडे पे भी काम करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है आपका हफ्ते में 5 दिन का काम होता है, 2 दिन छुट्टी होती है। लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि वो 2 दिन आपको सैटरडे या संडे की ही छुट्टी मिले। काम के हिसाब से वो कभी कभी चेंज भी हो जाता है, कभी आपको मंडे ट्यूसडे की मिल सकती है, कभी आपको थर्सडे फ्राइडे की मिल सकती है, 2 दिन लगातार मिलेगी। लेकिन कौन से वो दिन होंगे वो श्योर नहीं होता पहले से, तो इसलिए हो सकता है कि जिस दिन आपको काम करना पड़ रहा है सैटरडे संडे को उस दिन कोई हॉलीडे हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि शायद ज़रूरी नहीं है कि आपको हॉलीडेज पर काम कराया ही जाएगा, लेकिन काम के हिसाब से कभी शायद करना पड़ सकता है। Willingness to take initiatives and responsibilities including 24/7 365 availability, including willingness to work on weekends and outside the standard work day। ठीक है, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको मतलब पूरे साल में कभी भी काम करना पड़ सकता है, क्योंकि एग्जैक्टली छुट्टी आपकी मेंशन नहीं है, 2 दिन मिल रही है, लेकिन वो 2 दिन कौन से हैं हफ्ते में वो आपको नहीं पता। तो आपको वो विलिंगनेस आपके अंदर होनी चाहिए कि हाँ अगर कोई ऐसा दिन है जिसमें आप काम नहीं करना चाहते, हॉलीडे है या कोई और चीज़ है, तो उसके ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि हाँ हो सकता है शायद उस दिन भी आपको काम करना पड़े, ताकि बाद में जब आप काम शुरू कर रहे हो तो आपको इससे रिलेटेड कोई परेशानी ना आए। अबिलिटी टू वर्क ओवर टाइम, कभी कभी आपको वर्क ओवर टाइम करना पड़ सकता है एज मच एज 60 आवर्स अ वीक, मोस्ट ऑफन अकरिंग इन द वीक सराउंडिंग द क्रिसमस हॉलीडे सीजन। तो अगर यूएस के हिसाब से आप काम कर रहे हैं तो हॉलीडेज के टाइम पे ऑब्वियसली काम आपको बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस टाइम पे आपको 60 आवर्स पर वीक भी काम करना पड़ सकता है। मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ डे टू डे वर्क बाय अपडेटिंग ट्रैकर्स टू रिफ्लेक्ट वर्क डन। तो ट्रैकर्स आपके जो काम के दौरान आपको सिखाए जाएंगे कैसे इस्तेमाल करना है इन सब चीज़ों का, तो वो आपका काम रिकॉर्ड करते हैं। तो वो काम आपको रिकॉर्ड करते रहना है अपने काम का, आपने कैसे करा है, कब कब करा है, कितना करा है। इफ देयर इज अ पॉसिबल डिफॉल्ट ऑन एसएलएस और क्वालिटी फ्लैग द एस्केलेशन इन टाइम टू मैनेजर और लीड। तो अगर आपकी एसएलए यानी सर्विस लेवल अग्रीमेंट में कोई डिफॉल्ट आ रहा है, ठीक है ना, तो वो आपको अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से या फिर आपके जो भी बॉस है उनसे अपडेट करना है कि इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। इंटरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग विद वेंडर्स एंड बायर्स टू एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द अमेज़न कैटलॉग। तो ये सब चीज़ें मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। वेंडर्स और बायर्स से कांटेक्ट कर करके अपडेट लेते रहना है उनकी इन्फॉर्मेशन की, उनके प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन के ऊपर कि क्या कोई चेंज तो नहीं है इसमें, ताकि उसको अपडेट कराया जा सके अमेज़न की वेबसाइट पर। बेसिक क्वालिफिकेशंस आपसे इस जॉब में क्या मांगी है, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपकी इस जॉब के लिए, वर्क एक्सपीरियंस 0 to 2 years, यानी फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। स्ट्रॉन्ग रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप वेंडर्स और सप्लायर से भी कॉन्टैक्ट करते रहेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स दोबारा वही चीज़ आ गई है। एमएस एक्सेल आपको यूज़ करना आना चाहिए, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। एनालिटिकल स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप ऑन द स्पॉट अगर कोई परेशानी आ रही है तो उसको सोच के अच्छे से सॉल्व कर सकें। इंटरनेट आपको यूज़ करना आना चाहिए ऑब्वियसली। एबिलिटी टू डीप डाइव इनटू अ प्रॉब्लम, परफॉर्म रूट कॉज एनालिसिस एंड आइडेंटिफाई कंस्ट्रेंट्स टू रिकमेंड सोल्यूशन। तो डीप डाइव एनालिसिस बेसिकली का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप डीपली उसके बारे में सोच सकें कि इसकी जड़ क्या है इस परेशानी की, और उसको जड़ को कैसे खत्म करा जा सके। तो ये एबिलिटी आपके अंदर हो। Ability to deal with ambiguity using discretion and judgment to take decisions on critical business tasks based on available information। तो जो आपके पास information available है, problems को उन information की मदद से solve करना और judgment अपनी तरफ से लेना, क्योंकि आपका work from home है, आपको हर वक्त कोई ना कोई available नहीं रहेगा कि भाई ये क्या आ रहा है इसको देखो, ठीक है ना। काफ़ी सारे judgments आपको अपनी तरफ से लेने पड़ेंगे, तो आपके पास वो skill होनी चाहिए कि हाँ क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, उसके हिसाब से आप जजमेंट अपना अच्छा ले सकें। फ्लेक्सिबल वर्किंग शेड्यूल, एबिलिटी टू वर्क ओवर टाइम एज डिक्टेटेड। तो ये भी आपको बताया जा चुका है कि यूजुअली 40 आवर्स पर वीक रहता है, लेकिन कभी कभी 48 हो सकता है, कभी 68 हो सकता है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। हमेशा ये नहीं होता, यूजुअली हॉलीडे सीजन्स के टाइम होता है, फेस्टिवल सीजन्स के टाइम होता है, इसलिए थोड़ी सी ये चीज़ ऐसी है जो आपको ध्यान में रखनी है। प्रेफर्ड क्वालिफिकेशंस, दोबारा वही सब चीज़ें आ जाती हैं। एनालिटिकल स्किल्स आपकी अच्छी हो, प्रोडक्टिवली आप काम कर सकते हो इंडिपेंडेंट सेटिंग में, यानी आपके ऊपर भरोसा कराया जा सकता है कि आप वर्क फ्रॉम होम में ईमानदारी से काम कर सकेंगे। कम्युनिकेशन आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी हो, और ग्लोबल पर्सपेक्टिव एंड सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। तो ये आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस आपके पास है जॉब का तो ये उसी में आ जाता है। एक्सेलेंट अटेंशन टू डिटेल, तो ये सब चीज़ें ज़्यादातर वही आ जाती हैं कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ये ऑब्वियसली आपके पास ऑलरेडी होंगी, नहीं है तो कोई बात नहीं है, ये सब प्रेफर्ड क्वालिफिकेशंस है।
तो इस जॉब के अप्लाई करने के लिए आप बैक आकर यहाँ पर अपनी डिटेल्स डालना शुरू करेंगे। सारी डिटेल्स डालने के बाद आप सिंपली नीचे आके सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपके पास एक ईमेल पर जो भी आपने ईमेल यहाँ पे रजिस्टर करा होगा उस पर एक लिंक आएगा जिस पे आपको एक असेसमेंट टेस्ट देना होगा ऑनलाइन। अगर वो आप असेसमेंट टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तब आपके पास HR राउंड होगा। HR राउंड भी आप क्लियर कर लेते हैं फिर उसके बाद आपकी जॉब की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। तो ये थी दोस्तों अमेजोन की तरफ से आपके लिए एक बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी एक और नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। बहुत शुक्रिया।